अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग 28 छंद। अर्जुन द्वारा ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म शब्दों को गढ़ने के बाद अर्जुन की रुचि के कारण श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति शरीर त्याग के समय उन्हें याद करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो मृत्यु के अंतिम क्षण में इष्टदेव का स्मरण करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए अर्जुन को सलाह दी गई कि वह हमेशा भगवान को याद रखें और जीवन के संघर्ष में लगे रहें। फिर उन्होंने योग को अभ्यास योग या ईश्वर चिंतन के बार बार अभ्यास के रूप में वर्णित किया। जो योगी इसका अभ्यास करता है, विशेषकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में ओ का जाप बहुत मददगार होता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार अपना शरीर छोड़ देता है तो वह इस मायावी दुनिया में वापस नहीं लौटता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संसाधनों का अधिग्रहण उपयोगी नहीं है, क्योंकि फिर उसे इस ग्रह पर वापस लौटना होगा। यहां श्री कृष्ण दो प्रचलित मार्गों का उल्लेख करते हैं, अर्चिराड़ी मार्ग, प्रकाश का मार्ग, और वोमाडिम मार्ग, धुएं का मार्ग। इसका उल्लेख उपनिषदों में पहले ही किया जा चुका है। पहला मार्ग ब्रह्मलोक की ओर जाता है, जहां से पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन दूसरा मार्ग पितृलोक की ओर जाता है, जहां से नश्वर लोगों का पुनर्जन्म होता है। जो योगी इस मार्ग को जानता है वह कभी भटकता नहीं है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग 34 श्लोक। सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने का एक वादा जिसका अभ्यास करना आसान है और जो अर्जुन को मुक्ति दिलाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं भाषण देना। उन्होंने अभय शक्ति के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया। सृष्टि के चक्र के अंत में सभी प्राणी अपनी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अगले चक्र की शुरुआत में पुनर्जन्म लेते हैं। यह सृष्टि उनकी प्रकृति द्वारा उनकी देखरेख या देखरेख में रची गई है। जिस मानव रूप में वह अवतरित होता है, उसके उच्च स्वभाव को अज्ञानी दुष्टों और मूर्खों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता है। कुलीनों और कुलीनों द्वारा उनकी अनन्य भक्ति से पूजा की जाती है। वे कुछ हैं: यज्ञ की विभिन्न वस्तुएं, पिता, माता और सृष्टि का पालन करता, लक्ष्य और ईश्वर, उत्पत्ति और उद्भव का स्थान। वह सूर्य है जो चमकता है और वर्षा करता है। जैसे वह अमर है, वैसे ही मृत्यु भी है। वह है जो त्याग से संतुष्ट होता है। यदि लोग केवल उसकी पूजा करेंगे, सदैव उसके प्रति समर्पित रहेंगे, तो वह उनकी आज्ञाकारिता की जिम्मेदारी उठाएगा। जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह उस देवता को प्राप्त करता है, लेकिन जो उसकी साक्षात पूजा करता है वह उसे प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह इन सभी देवी देवताओं की आत्मा है। उनकी आराधना में भक्ति प्रधान है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह उसे स्वीकार कर लेते हैं। वह हर चीज को स्वीकार कर